संकल्प पत्र में किए वायदे में से 45% वादे 3 महीने में पूरे कर लिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बूंदी के आजाद पार्क में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। कोटा बूंदी एयरपोर्ट निर्माण के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार एयरपोर्ट निर्माण को अटकाने का काम कर रही थी। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने कहा है कि बूंदी मेरी जन्मभूमि है, यहाँ के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मैं यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। किसी भी संकट में अपने परिवार के साथ पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। और लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, रोड शो हो रहे हैं और साथ ही साथ भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। जनसभा भी, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा की, जहां पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी वहां पर देखी जा सकती हैं और कोटा के कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला भी वहां पर मौजूद। भारतीय जनता पार्टी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कोटा से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप इस कार्यक्रम की देख रहे हैं। पहले रोड शो बूंदी में आयोजित किया गया, फिर उसके बाद रोड शो कोटा में हुआ। रोड शो कोटा में होने के बाद यहाँ इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं कोटा के बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के चुनाव प्रचार को लेकर। बीजेपी का मुकाबला माना जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से और लगातार प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। 13 वो सीटें जब दूसरे दौर में 26 अप्रैल को लोग वोट डालेंगे, उसमें से कोटा बूंदी लोकसभा सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश का सियासी पारा हाई है, जहां पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 23 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। वहीं बीजेपी दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत राजस्थान के कई लोकसभा सीटों पर दौरा करेंगी। सियासी संग्राम में कंगना का प्रचार। 2 दिन के प्रदेश दौरे पर कंगना पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार। दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के प्रचार का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रदेश में प्रचार के लिए आ रहे। इसी कड़ी में अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत प्रदेश दौरे पर आ रही हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगी। राष्ट्रवादी नेत्री और मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जोधपुर में हमारे लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत के समर्थन में एक रोड शो का आयोजन होने वाला है। यह रोड शो चौपासी हाउसिंग बोर्ड में उस क्षेत्र में रहेगा और करीब करीब 1.25 से 1.5 किलोमीटर लंबा यह रोड शो रहेगा। कंगना रनौत पाली, बाड़मेर और जोधपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने जा रही हैं, जिसके लिए कंगना 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 23 अप्रैल को वो पाली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के पक्ष में रोड शो करेंगी। ये रोड शो दोपहर 3 बजे होगा। 23 अप्रैल को शाम 7 बजे बीजेपी के जोधपुर से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो करेगी और इसी के साथ ही 24 अप्रैल को बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगी। बाड़मेर में रोड शो समापन के बाद कंगना रनौत वापस दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से रवाना होगी। फिलहाल बीतते वक्त के साथ स्टार प्रचारकों के प्रदेश दौरे भी रफ्तार से पड़ रहे हैं और आने वाले 2 दिन तक ऐसे ही नेताओं के आने का सिलसिला तेज होगा। अब देखना होगा कि नेता पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए जो पसीना बहा रहे हैं, उससे उन्हें कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव का मुद्दा अब हिंदू और मुसलमान पर आकर टिक गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान दिए गए बयान के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ने भी मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए बड़ा बयान दे दिया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
पहले चरण के चुनाव खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने उन सीटों पर अपना फोकस बढ़ा दिया है जहां मुकाबला कांटे का है। इसमें सबसे हॉट सीट कोटा की मानी जा रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के सामने बीजेपी के ही बागी कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल मैदान में है और बीजेपी किसी भी हाल में इस सीट पर भारी वोट के अंतर से जीतना चाहती है। इस बीच बीजेपी के बागी कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए एक जनसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे वोट दो, मैं दिल्ली में मुस्लिमों की आवाज उठाऊंगा। सड़क से लेकर सदन तक आपके हक अधिकार की बात के लिए पूरी ताकत से बोलूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। प्रहलाद गुंजल के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत में मानो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुसलमान को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला और दिया कुमारी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा भी किया। अब उनकी कांग्रेस की नीति रीति यही है कि विभाजन करके राज करो। जो कांग्रेस की रीति नीति है वो भी इसी को रीति को बोल रहे हैं। जी देखिए, आपने देखा जन सैलाब हमारे ओम जी बिरला जी के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जनता की सेवा की है, कोटा की जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए आज सड़कों पे उतरी है और बहुत भारी मतों से जीते। फिलहाल राजस्थान की राजनीतिक बयानबाजी में अब हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है और बयानबाजी से नतीजे बनेंगे या नहीं, ये 26 अप्रैल को जनता फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि समय बताएगा किसका मोरिया बोलेगा। दरअसल डोटासरा ने कल मालपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी का मोरिया बुलाना है। चौधरी सांसद बोले, भागीरथी चौधरी का मोरिया बुला देगा। पक्की बात मान लोगा गोविंद डोटासरा की। से लोग बाग जो सब इंस्पेक्टर में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का बजलाल जी की सरकार ने किया। एसआईटी आगे बढ़ रही है। मोरिया किसका बोलेगा समय बताएगा, और कोई बचेगा नहीं बड़े से बड़ा किरदार। जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेच करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी। शौचालय, पेयजल और दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव झेलने वाली प्रदेश की आंगनबाड़ियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। प्रदेश की आंगनबाड़ियां प्राइवेट प्ले स्कूल का मात देंगी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अपनी बदहाली की कहानी खुद कहती है। यहाँ कई समस्याएं देखने को मिलती है जो सरकारी दावों की पोल खोलती है। कई जगह शौचालय, पीने का पानी और दूसरी बुनियादी जरूरतों का अभाव बुरी तरह खलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर आंगनबाड़ियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। जी हां, राज्य के 365 सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्ले स्कूल जैसा माहौल देने के लिए सामान्य मरम्मत और शुद्धिकरण, वॉल पेंटिंग और ऊर्जा, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, बच्चों के लिए खिलौने, खेलकूद के सामान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, आरओ, एलईडी, सीसीटीवी, पोषाहार कंटेनर, लाइब्रेरी कॉर्नर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। आदर्श आंगनबाड़ी के अंदर उन्होंने क्योंकि कई बार ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं, और अच्छी आदर्श आंगनबाड़ी हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है बच्चे वहां पर आएंगे और कुछ सीखेंगे। और इसके अलावा जो हमारी वहां पे जो साथी हैं जो उनको पढ़ा रही, उनको भी हम ये सोच रहे हैं कि उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो पहले तो हम उनको भी ट्रेनिंग देना चाहेंगे। राज्य सरकार की ओर से चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाने के लिए 5 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र खर्च किए जाएंगे। ऐसे में जिले के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 70 लाख रुपए खर्च होंगे। इस राशि से केंद्र पर बच्चों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अभी हमारे कम से कम भी 15,000 सेंटर ऐसे होंगे जो स्कूल में नहीं चल रहे हैं, हमारे खुद के भवन नहीं है, लेकिन उनके इधर उधर के भवनों में करना पड़ रहा है, जिसमें 8,400 तो किराए में ही चल रहा है। कुछ सामुदायिक भवन में, कुछ पंचायत की
भवनों में ऐसे चल रहे हैं जो टेम्परेरी होता है। तो इसका फेज वाइज निर्माण चल रहा है। अभी 849 केंद्रों का निर्माण का पैसा भारत सरकार से जो 50-50 स्कीम आया था, हमने इसको पंचायत विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। पंचायत विभाग इनका निर्माण करवा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित भविष्य के लिए कार्य कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जान की रिपोर्ट। क्या बिना रैंप के हॉस्पिटल की कल्पना भी की जा सकती है? नहीं ना। लेकिन 17वीं मंजिल का काम होने के बाद जेडीए के काबिल इंजीनियर्स को इस बात का ख्याल आया कि जिस आईपीडी टावर को खूब जोर शोर से बनाया जा रहा है उसमें आने वाले मरीजों के लिए रैंप तो है ही नहीं। बात रैंप तक ही नहीं है, कई दूसरी खामियां भी सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल पर सवाल, बिना प्लानिंग ड्राइंग के खड़ा हुआ आईपीडी टावर, बिना रैंप खड़ी की अस्पताल की बिल्डिंग, फायर एनओसी लेने से पहले याद आया रैंप, खामियां बेशुमार, ध्यान दे जिम्मेदार। जिस प्रोजेक्ट पर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने खूब वाहवाही लूटी थी, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। बात जयपुर में एसएमएस अस्पताल के नए आईपीडी टावर की हो रही है। किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले या कहा जा सकता है कि बनने से पहले उसकी ड्राइंग फाइनल होती है, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले जो कार्डियोलॉजी की बिल्डिंग तैयार कर दी और उसके बाद में ख्याल आया कि जो रैंप है वो इस बिल्डिंग के अंदर है ही नहीं। यानी एक हॉस्पिटल के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है कि फायर इमरजेंसी के अंदर, किसी भी इमरजेंसी के अंदर एक रैंप होता है, वो इस पूरे कहा जा सकता है कि इस ड्राइंग में वो नहीं लिया गया। वैसे ही जनवरी के पहले हफ्ते में एसएमएस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बीपी मीणा ने हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखकर इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की थी। एसएमएस अस्पताल के उपाधीक्षक के मुताबिक आईपीडी टावर नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। भजनलाल सरकार ने रिव्यू किया तो पता चला कि आईपीडी टावर में 17वीं मंजिल की शटरिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग की कोई ड्राइंग फाइल नहीं हुई है। पार्किंग से लेकर कूलिंग प्लांट और रैंप तक इस बिल्डिंग में नहीं है। इसके बाद मुख्य सचिव ने आईपीडी टावर का रिव्यू किया और काम रोक दिया है, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा काम शुरू हो गया। अब एक बार फिर से कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के जो काम को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। 2 मंजिल का और जो निर्माण हो चुका है, यानी 19 मंजिल का जो है वो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी जो इससे जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से मिल रही है, जहां पर राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बीच इस वक्त ये खराब मौसम की जानकारी आ रही है। मौसम का मिजाज बदला है राजधानी जयपुर में और जयपुर के आसपास के इलाकों में। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसका कारण है जयपुर से 2 आईपीएल मैचेस को राजस्थान रॉयल्स द्वारा असम में शिफ्ट करना। आईपीएल के दौरान राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को आशा थी कि आरआर के घरेलू मैदान पर सभी 7 मैचों का वो लुत्फ उठा सकेंगे। आमतौर पर आईपीएल में जितनी भी टीमें हैं, उनके मुकाबले फ्रेंचाइजीज अपने होम ग्राउंड या खुद के राज्य के शहरों में ही आयोजित कराती है। जैसे मुंबई इंडियंस अपने सभी मुकाबले मुंबई में खेलती है। कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जैसी फ्रेंचाइजीज
टीमें सभी अपने मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर खेलती है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अब एक नई परिपाटी शुरू कर दी है। पिछले साल भी 2 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में खेले थे, जबकि इस बार भी राजस्थान रॉयल्स अपने पंजाब और कोलकाता से होने वाले मुकाबले असम के गुवाहाटी में आयोजित करा रही है। इससे प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी निराश दिखाई दिए हैं। फिर भी वो मैच वहाँ शिफ्ट हो रहे तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। जब यहाँ डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स में यहाँ के जो कैप्टन है संजू सैमसन, लोग काफ़ी लाइक करते हैं इनको, पूरी राजस्थान रॉयल्स टीम को। और साथ ही में सामने वाली टीम जो है उसके जो प्लेयर है वो भी हमारे देश के प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं देश के प्लेयर को देखने के लिए पब्लिक का उत्साह ज़्यादा होता है। रियान पराग की वजह से हो रहे हैं, उसकी फैन फॉलोइंग है, और रियान पराग का जो बैकग्राउंड है शायद वो बोर्ड्स में भी है उसकी नून, तो उसके कारण में शायद जैक चैक है थोड़ा। आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कुछ आईपीएल मैच जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित कराने का ऐलान किया था। तब करोड़ों की लागत से जोधपुर के स्टेडियम को पूरी तरीके से रेनोवेट किया गया और जोधपुर की जनता को भरोसा दिलाया गया कि आईपीएल के मुकाबले जोधपुर में होंगे। लेकिन एक बार फिर रॉयल्स प्रबंधन 2 मैचों को गुवाहाटी लेकर चला गया। नहीं, मैं तो हर सीजन के अंदर में गुवाहाटी के लिए हम लोग डिस्कस करके किया। गुवाहाटी में जितना राजस्थान का आदमी है वो लोग तो सब आ नहीं सकता ना, तो हम लोग बोला हम लोग का एडवांटेज है कि हम लोग वहाँ जाने से हमारा फुटप्रिंट भी बढ़ेगा और राजस्थान का आदमी भी खुश रहेगा। जितना मारवाड़ी पॉपुलेशन है वहाँ का 60-70% बिजनेस मारवाड़ी गवर्नमेंट का अलावा गवर्नमेंट मतलब राजस्थान का आदमी से कर रहा है। लेकिन क्या वाकई प्रवासी राजस्थानियों के लिए आरआर असम में मैच आयोजित कराना चाहता है? अगर ऐसा है भी तो प्रवासी राजस्थानी तो गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी तो बड़ी तादाद में रहते हैं। सूत्रों की माने तो आरआर प्रबंधन का असम से खास कनेक्शन है, इस वजह से वहां पर मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। अब ये कितना सही और गलत है ये तो प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी ही तय करे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।